देखेंगे दोस्तों, ये है क्लास 10 का फार्मूला। जैसे कि हम शंकु से लेते हैं, शंकु, ये हो गया आपका शंकु, तो ये आपका त्रिज्या आ जाएगा, ये भी त्रिज्या, और ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगा, ये हो जाएगा h। तो शंकु कौन, यानी शंकु, शंकु, तो शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन हम लोग देखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि एच हाइट है, ये एच हाइट है और एल तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई। एल जो है यह तिर्यक ऊंचाई होता है और एच जो होता है वो ऊंचाई होता है, और आर जो है आपका त्रिज्या, त्रिज्या होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर एल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर के, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस आर 2 आर। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर होता है, पाई आर प्लस 2 आर, तो इसमें कॉमन लेंगे आर कॉमन लेंगे पाई प्लस 2, ये हो जाता है। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी ये हो जाएगा। ठीक है, ये शंकु हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसी में हम लोग देखेंगे गोला, स्पेयर, गोला के बारे में देखेंगे। गोला, गोला एक ठोस होता है, ठीक, और बीच एक खोखला भी होता है। तो गोला पूरा ठोस होता है, तो ये आपका इस तरह, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन, गोले का आयतन, और 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर होता है, और इसका वक्र भी वही होता है, क्योंकि ये पूरा गोल है इसलिए इसका वक्र भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होता है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और तो हम लोग देखेंगे अब शंकु गया गोला, अर्धगोला के बारे में। तो अर्धगोला हम लोग देखेंगे अब, अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, देखिए अर्धगोला क्या होता है, जैसे कि दही हम लोग पढ़ते हैं कंतरी में, तो वो एक तरह से अर्धगोला हो गया, आधा भाग, गोला का आधा अर्धगोला हो गया। तो देखेंगे ये हो गया, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आर। तो ठीक है, ये हो गया। तो गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2 से भागा लग जाता है। ठीक है, अर्धगोले का आयतन 2/3
पाई आर क्यू। अब देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है वक्र, ठीक है, वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें ये जुड़ जाएगा वो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब लोग हम देखेंगे सिलेंडर के बारे में, बेलन, इस तरफ ये फार्मूला हो गया, अब देखेंगे सिलेंडर के बारे में, बेलन, ये देखिए ये हो गया आपका ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बेलन, ठीक है, बेलन है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो गोले ये बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो जाता है। और ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जैसे कि पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए 2 पाई आर एच होता है, और इसमें पाई आर स्क्वायर नीचे का ऊपर का जुड़ जाता है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हो जाता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एच, ये हो जाता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर पूछें तो √3 ध्यान दीजिएगा √3/2 गुना भुजा होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/2 गुना भुजा होता है। और देखिए और जैसे कि वर्ग हो गया आपका, वर्ग, वर्ग का चारों साइड जो भुजा होता है बराबर होता है, इसका विकर्ण भी बराबर होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, लंबाई है चौड़ाई है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप पेरीमीटर, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा ए प्लस ए, 4 है तो 4 गुना साइड, ठीक है, 4 गुना भुजा, तो 4 हो जाएगा इसका वर्ग का परिमाप। आयत, आयत का देखिए कैसा होता है, एक लंबाई होगा, लंबाई हुआ, चौड़ाई होता है, और इधर भी चौड़ाई, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसका परिमाप होता है L + L 2L, इसका परिमाप देखिए, परिमाप ये हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, इसका जो परिमाप होता है तो L + L 2L और B + B,
यानी 2b, तो हम 2 कॉमन लेंगे l प्लस b, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, इस तरह होता है। और देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा इसमें देख लीजिए तो समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, ए ए ए, तो इसका देखिए ए ए ए, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जैसे कि इसका भुजा 5 मीटर, इसका भी 5, इसका भी 5, और इसमें क्या होता है देखेंगे इसका जो होता है 60 डिग्री कोण बराबर होता है, 60 60 60, ठीक है, ये बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है तीनों भुजा बराबर होता है, इसका जो कोण होता है 60 60 60, सोतिया 18, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसका जो और प्रॉपर्टी होता है ये कोण के सामने ये भुजा, एक कोण के सामने ये भुजा, एक कोण के सामने ये भुजा, इस तरह ABC रहता है अलग अलग, तो निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाता है वही √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है एरिया। और हम लोग देखेंगे जैसे कि समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है, देखेंगे समचतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाता है समचतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाता है हाफ गुना दोनों विकर्णों गुणनफल। समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, D1 गुना D2, या तो जो ऊंची रखेगा मान AC या BC, ठीक है, ABCD, AC या BD, तो इसका क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज क्षेत्रफल, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज क्षेत्रफल हाफ गुना D1 गुना D2, ये हो जाता है। और आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है देखेंगे, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाता है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है समचतुर्भुज का आप सभी कोण 90 डिग्री होता है, और इसका ये जब ये रेखा इस पर काटती है तो आपस में आधा आधा ये बढ़ जाती है, ये भी आधा आधा आपस में बढ़ जाती है, लेकिन इसका जो है ना ये विकर्ण बराबर नहीं होता है, ठीक है, वर्ग में बराबर होता है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, चारों साइड भुजा बराबर होता है, और ये आपस में बराबर होता है, ये भी आपस में बराबर होता है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनती है, ठीक है। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज का। और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है देखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस गुना आपका हाइट, बेस गुना हाइट हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। और समलम, समलम का फिगर इस तरह बनता है देखिए, ठीक है, समलम का इस तरह बनता है। आप ये हाइट हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, कुछ मान सकते हैं ABCD, इसमें ए हाइट हो गया। तो समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल देखिए, समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया समांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है वो होता है देखिए, वो होता है हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग। समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई हाइट, ये होता है समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना दोनों भुजाओं का बीच की दूरी h। और ये समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बेस गुना हाइट ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना शीर्षलम। और ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, इस तरह होता है। और हम कोई भी जैसे कि वृत्त है उसका जैसे वृत्त है त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है और उसका बाहरी कोण कितना बनता है तो याद रखिएगा 360 डिग्री बनता है। और कोई भी जैसे त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है उसका कोण, 4 चतुर्भुज है, पंचभुज है या षष्ठभुज है उसका कितना कोण बनेगा इस तरह निकाल सकते हैं। कोई भी जैसे कि पंचभुज है, षष्ठभुज है, उसका अंत कोण कितना बनेगा इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है उसका अंत कोण कितना बनेगा इस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। n देखिए इस फार्मूला से n-2 इंटू 180 डिग्री क्या होता है 180 डिग्री होता है। जैसे कोई भी चतुर्भुज है उसका अंतः कोण का मान कितना होगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये होता है। और एक कोण का मान निकालना रहे n-2 इंटू 180 डिग्री और बाय n होता है, इस तरह फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए आज के क्लास में सारे फार्मूला इस तरह हम लोग देख लेंगे। और साइन थीटा कोस थीटा वो भी देख लेंगे। साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है देखेंगे, जैसे कि
अच्छा, हम लोग उसमें देखें ना, त्रिभुज का जैसे विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी रूट अंदर, जहाँ एस क्या है आपका अर्ध परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, पहले एस निकालना पड़ता है, तब उसके बाद लगाइएगा इसमें, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों साइड, तीनों भुजा अलग अलग होते हैं, ए कुछ और होंगे, बी कुछ और होंगे, सी कुछ और होंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, और ठीक है, तीसरी भुजा अलग होता है, तो इसमें बी और ए मान लिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/4 बी इंटू 4a² माइनस 4a², इस टाइप से हो जाता है 1/4 v 4a² माइनस b², इस तरह हो जाता है, ठीक है। देख लेंगे, शायद इस पर यही हो जाएंगे, थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा, यही हो जाएंगे, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल है, ऐसे त्रिभुज का निकालना है, एक त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज का निकालना है, अगर थीटा दिया रहे, ठीक है, तो उसमें निकालना, तो हाफ r² साइन थीटा, उससे भी निकल जाता है, हाफ r² साइन थीटा, इससे भी निकल जाता है। और तो इस तरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। फार्मूला हो गया आज के क्लास में, यहाँ तक। अब देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का त्रिकोणमिति का दूसरे दिन फार्मूला, तो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो करें, ठीक है।